चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पीएम मोदी आज अयोध्या विकास योजना की रिव्यू बैठक में शामिल हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने होने पर देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आज यानी 26 जून को 7 महीने पूरे हो गए। ये किसान 7 महीने से लगातार सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं और अब आंदोलन उग्र करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 48,698 नए केस आए, 1,183 मरीजों की मौत हुई। रिकवरी रेट बढ़ा है। बीते 24 घंटे में 64,818 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 6 लाख से नीचे आ गई। इधर कोरोना का नया वेरिएंट दहशत फैला रहा है। देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। कुल 52 केस मिले हैं। मरुधरा में भी नए वेरिएंट की एंट्री हुई है। बीकानेर में पहला केस सामने आया। वहीं केंद्र ने 11 राज्यों को चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए सख्ती बरतने की हिदायत दी। कोरोना इलाज के लिए मिलने वाली 10 लाख रुपए तक की रकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोरोना के नए वेरिएंट पर चिंता जाहिर की है। कहा, इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं रघु शर्मा ने एक बार फिर लोगों से अपील की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का हवाला देकर कहा कि बचने के 2 ही उपाय हैं, वैक्सीनेशन और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। आपातकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लेख में लिखा, आपातकाल न तो किसी अध्यादेश से आता है, न ही किसी घटना के कारण, बल्कि इसकी जड़ें तानाशाही मानसिकता में होती है। उन्होंने आगे लिखा, जिस पार्टी के मूल में लोकतंत्र रचा बसा नहीं हो, वह पार्टी भला देश को लोकतंत्र कैसे दे सकती है। 46 साल पहले भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया, लेकिन अब देश के युवा सुरक्षित और सशक्त महसूस करते हैं। इससे पहले आपातकाल की 46वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, इमरजेंसी देश का काला अध्याय था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने 370 पर बड़ा ऐलान किया। कहा, धारा 370 की बहाली के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीकानेर दौरे का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में कार्यकर्ता और कर्मचारी उनसे मिलने पहुंचे और मांगों से अवगत करवाया। कई कार्यक्रम भी उनके रहने वाले हैं। सरकारी स्कूल में बच्चों का दुर्घटना बीमा होगा। शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 5 से 10 रुपए में 1 लाख की पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। यूपी में धर्मांतरण मामले की जांच का एटीएस ने दायरा बढ़ा दिया है। उमर गौतम के 200 से अधिक करीबियों के दस्तावेज और धर्मांतरण कराने की डिटेल मिली। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। जांच में कुछ महीने पहले इसी तरह का पार्सल सिकंदराबाद से भेजने की बात सामने आई और उसकी तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बल के कहने पर एक आतंकी ने सरेंडर किया, दूसरा आतंकी ढेर हो गया। पाकिस्तान बुरी तरह घिर चुका है। एफएटीएफ ने राहत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 37 पैसे महंगा हुआ। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। झुंझुनू का बीडीके अस्पताल 80 दिनों बाद कोरोना फ्री हो गया। अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। चिकित्सा विभाग वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कोशिशें कर रहा है। नतीजा ये कि उदयपुर में अच्छी सफलता मिली। 87% लोगों को वैक्सीन लग चुका है। पूरे जिले में 48% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इधर राजसमंद जिले में भी वैक्सीनेशन को गति देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक हुई। वहीं कोटा में कोरोना खत्म होने की कगार पर है। अलग अलग इलाकों के रहने वाले 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। सिर्फ 33 केस ही एक्टिव हैं। कोटा की भामाशाह मंडी में हमाली का काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया। वो अस्पताल में भर्ती है। उदयपुर की बेकरिया थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जमीन विवाद को लेकर ये झगड़ रहे थे।
उदयपुर की सायरा थाना पुलिस ने एक छठे हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कि 5 साल से फरार था। दौसा की कोतवाली पुलिस ने चोरी और लूट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के जटाशंकर महादेव में नहाने के दौरान कालूराम नाम का एक शख्स की मौत हो गई। शव को निकालकर मॉर्चरी में रखवाया गया है। जयपुर में एसीबी ने श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीकर के कोलिडा गांव में कुएं में दबने वाले मजदूर को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बाहर नहीं निकाला जा सका है। कोटा का इटावा राजकीय सीनियर स्कूल का ग्राउंड शराबियों का अड्डा बन गया है। लोग पुलिस से इन पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने डीजल चोरी के साथ साथ नकली शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। 4 लोग गिरफ्तार। कोटा की चंबल नदी में सैकड़ों की संख्या में कॉर्मोरेंट पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। इनका झुंड जब यहां से गुजरा तो लोग देखते ही रह गए। जालोर में एसपी श्याम सिंह ने एनडीपीएस केस में आरोपी के रिश्तेदार से घूस मांगने के आरोप में भादरा-जून एसएचओ जसराज को सस्पेंड किया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत ईएनटी विभाग के रेसिडेंट डॉक्टर अक्षय हंकारे का शव देर रात उनके किराए के मकान में मिला। जांच जारी है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम ने पेट्रोल पंप मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। चलती बसों और बस स्टैंड पर जेब तराशी की वारदात करने वाली एक महिला गैंग को दौसा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 सदस्य अहमदाबाद की। करौली में एक कुएं में गिरे 2 पैंथर शावकों की जान नहीं बच सकी। रेस्क्यू टीम ने शावकों को कुएं से बाहर निकाला। सादुलपुर के धुलिया गांव के पास एक हिरण तारों में उलझ गया, जिससे उसका पैर टूट गया। कुत्ते भी उस पर झपटने को तैयार थे, लेकिन ददरेवा गांव के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद जाहिद अपनी टीम के साथ पहुंचे और उसे बचाकर इलाज के लिए राजगढ़ लाया गया। डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी की सूचना पर पुलिस ने बीजेपी नेता के घर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को सरकारी गेहूं और चावल भंडारित मिला। एक ट्रक भी जब्त। जयपुर में एसीबी ने श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर को 3 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने बीते दिनों लगातार लोगों से मोबाइल छीनकर ले जाने वाले लुटेरे को गिरफ्तार किया। 27 मोबाइल बरामद। पंजाब पुलिस ने श्रीगंगानगर के निवासी को अन्य 4 साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ लूट की योजना बनाते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। चूरू में दुष्कर्म की शिकार युवती को 1 महीने से न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। युवती से चाचा भतीजे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है
कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे, एक टीके से बन जाए बात समझ ले, परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे, जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से, लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे, इतना करोगे तब ही कहोगे आजाद ये होगा जहां। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन जरा सहले सहले, तू सबसे ये कह ले है जनहित में जारी मिलती का डरना, ओ निडर टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका टीका ठोस कदमों से मंजिलें मिलती, जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती, ठान लो अब से लो जिम्मेदारी, टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी, फायदा ही फायदा हो समझो ये कायदा हो, बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा, ओ करो वादा आज पालो रिवाज, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर घर कर गए डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गुजरात में एक अनोखी मुहिम शुरू की है। गांव के प्रभावशाली लोगों की मदद से शुरू किए गए इस अभियान का असर बेहद सकारात्मक है। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 टीका। गुजरात के कुछ इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी। लोग टीका लेने से झिझक रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बड़ी समझदारी से इस मुसीबत का तोड़ निकाल लिया, जिसका असर है कि अब लोग बेझिझक घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। हम लोग ने शेरुल्लाइल मौज़म में जो हमारा महीना है रोज़े का, उसमें रात को सब ने जमा होके ये कैंप के अंदर वैक्सीनेशन लिए। तो अपील करता हूँ कि सब लोग ज़रूर ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले ले, ताकि हम ये महामारी को हरा सके। दरअसल गुजरात के पंचमहाल और साबरकांठा जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में लोग टीका लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जानकारी का अभाव है, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला, जिसके तहत पहले तो वहां के प्रभावशाली लोगों की मदद से स्थानीय लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में सटीक जानकारी दी गई और फिर उन इलाकों में रात के वक्त वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। सुझाव के बाद भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं कि साहब रस्सी टीका लगवाना है, टीका लगवाना है। इसीलिए
जो सरकार द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक वो टाइम फ्रेम में देर रात तक भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और ये लोग कोऑपरेट करते हैं। ये तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां रमजान के वक्त से ही रात में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साबरकांठा, पंचमहाल जैसे कई जिलों में आज ये तस्वीरें आम हैं। अब यहाँ लोग खुद ही मान रहे हैं कि टीके को लेकर उनकी आशंकाएं दूर हो गई हैं और वो अब अपने घर वालों को भी टीका लेने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लेकर आ रहे हैं। हमारे धर्मगुरु और आगे वालों ने हमको बताया वैक्सीन अत्यंत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हमने ले चुके हैं। सबको घर घर जाके समझाया है कि भाई अभी ये वैक्सीन लेना जरूरी है और इसको लेने से बहुत आगे जाके भी फायदा है। अभी पहला डोज तो लोगों ने ले चुके हैं। अभी हम नाइट में भी, रात को भी लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए आगे कर रहे हैं। रात्रि वैक्सीनेशन कैंप का कॉन्सेप्ट गुजरात के कई जगहों पर हिट हो रहा है। दिन की मशरूफियत के बाद स्थानीय लोग आराम से टीका ले रहे हैं। उम्मीद है अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले वक्त में गुजरात टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।